तो देखिए फिर से अब हम आ गए हैं किस पर, स्टैटिक्स पर। आज हम लोग स्टैटिक्स जो है, स्टैटिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? सांख्यिकी। क्या कहते हैं? सांख्यिकी। स्टैटिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? सांख्यिकी। ठीक है। अब स्टैटिक्स को हिंदी में हम कहते हैं सांख्यिकी। ठीक। अब सांख्यिकी में हमको क्या पढ़ना है क्लास 10th में? तो माध्य, माध्यक और बहुलक, यही तीनों से संबंधित ज़्यादा प्रश्न होता है। कभी कभी जो है त्वरण से संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है। सांख्यिकी में आप लोग क्या क्या जानने वाले हैं? माध्य, माध्यक और बहुलक। ठीक है। माध्य को क्या कहते हैं? मीन। माध्यक को मीडियन। बहुलक को मोड। मीन, मीडियन, मोड। ठीक है। माध्य, माध्यक, बहुलक, ये बात तो आप जानते थे। ठीक है। आपने क्लास 10th में माध्य का पूरा चैप्टर पढ़ा है, माध्यक का पूरा चैप्टर पढ़ा है और बहुलक का भी पूरा चैप्टर पढ़ा है। लेकिन आज का जो सीरीज है ना, इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव पर चर्चा करने वाले हैं ना। तो इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हर टाइप के बनते हैं, माध्य से, माध्यक से और बहुलक से, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और इसी पर इसको समझेंगे किस तरह से परीक्षा में जब समय की कमी होगी उस समय कैसे हम मीन, मीडियन, मोड के सवाल को बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम आपके पास लेकर के आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका, है ना, है प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्य निकालने के लिए। प्रथम, आप लोग भी कॉपी कलम निकाल लीजिए और मेरे साथ लिखते चलिएगा। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। ठीक है। इस सवाल को बनाइए। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। ठीक है। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। ठीक है। चलिए देखिए, अभाज्य संख्या क्या है? सबसे पहले पूछा गया है, यहाँ है प्रथम 10। प्रथम 10 कैसी संख्या? अभाज्य संख्या। प्रथम 10 अभाज्य संख्या। अब प्रथम मतलब कि जहाँ से अभाज्य संख्या की शुरुआत हो, यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या से शुरू करना। प्रथम प्राकृत संख्या तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या शुरू करना। प्रथम पूर्ण संख्या तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या शुरू करना। प्रथम विषम संख्या सबसे छोटी विषम संख्या शुरू करना। प्रथम सम संख्या तो सबसे छोटी सम संख्या शुरू करना। ठीक है। तो आपके पास जो अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 0। गलत। 1 भी नहीं। 2 कैसे? छोटी वही है, लेकिन क्यों 2 को हम अभाज्य संख्या कहेंगे?
अच्छा एक, अच्छा यानी कहने का मतलब ये हुआ कि एक से कटेगा और खुद से कटेगा, इसलिए हमने दो को लिया। यानी एक से भी कटा आयुष का ना, दो से कटेगा, एक से तो कट ही रहा है सब, दो से भी कट रहा है। हाँ, और उसके बाद किसी से नहीं कट रहा। फिर तीन देखो, एक से भी कट रहा है, तीन से भी कट रहा है ना। इस तरह से आपको जो गिनती है उसमें चेक करते रहना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्या में पहला कौन है? दो। उसके बाद 3, उसके बाद 5, 5 के बाद 7, और 7 के बाद 9। अब देखो 9 के बारे में आप जो कह रहे हैं, 1 नमा 9, 9 एकम 9, 3 तिहाई 9, 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो गया। हमको सिर्फ 2 ही गुणनखंड चाहिए, इसलिए 9 नहीं होगा। आगे 11, 11, 1 और 11 13, 1 और 13 1 और 17 19, 1 और 19 1 और 23 21, 21 नहीं होगा। 1 से 21, 21 से 21, 3 7 21, 7 तिहाई 21, 2 से ज़्यादा हो रहा है। 29, 29। देखो कितना हुआ, 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमारा यहीं पूरा गया। हमसे पूछा गया प्रथम 10 अभाज्य संख्या, प्रथम 10 अभाज्य संख्या, तो ये हमने लिख दिया। इसका क्या निकालना है बाबू, तुम ही लोग बताना। माध्य निकालना है। सर इसका माध्य निकाल दीजिए। तो माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भी संख्या हमको चर मान के रूप में प्राप्त, हाँ, सबको जोड़ के जय वो संख्या उतना से भाग देते हैं। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि माध्य बराबर संख्याओं का जोड़, संख्याओं का जोड़, संख्याओं का जोड़ बटे संख्याओं की संख्या। 2 3 5 7 के पहले लिख सकते हैं अभाज्य संख्या। हाँ, ये बात भी आप लिख सकते हैं। ऐसे प्रश्न में ये दिया है, ऑब्जेक्टिव पूछना है, तो ऑब्जेक्टिव पूछा है तो हमको ओए माने फिल करना है ना। तो आपके लिए तो प्रश्न इतना ही रहेगा और 4 ऑप्शन रहेगा। तो आपको सवाल जितना जल्दी से जल्दी हो सके करना पड़ेगा, बहुत तेज रफ्तार में। लेकिन अभी आपको सवाल तेज से करने का अभ्यास नहीं है, इसलिए हम इतना सारा कहानी लिख रहे हैं, है ना। क्योंकि आप बार बार इस पर अभ्यास करेंगे तो धीरे 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 ये कम और जल्दी लिखा जाएगा। आप लिख सकते हैं, आप सही बोले हैं। प्रथम 10 अभाज्य संख्या हम लिख देते हैं, प्रथम 10 अभाज्य संख्या, ठीक है। संख्याओं का जोड़ बटे संख्याओं की संख्या। अब संख्याओं का जोड़ क्या क्या होगा से देखना, सबको जोड़ते जाना है। तो आप लिख भी सकते हैं 2 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 11 जोड़ 13 जोड़ 17 जोड़ 19 जोड़ 21 जोड़ 29 लिख सकते हैं। सॉरी 21 नहीं 23 है। तो लिखिए 2 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 11 जोड़ 13 जोड़ 17 जोड़ 19 जोड़ 23 जोड़ 29। संख्या कै गो है? 10 गो। तो इस सब को जोड़ने से कितना आया? 100 आया, 129। चलो हम देखते हैं। 9 और 3 12, 12 और 9 21, 21 और 7 28 और 3 31, 31 और 1, अब इसमें 1 गो है तो इकाई अंक के साथ जुड़ेगा। 32 और 7 39 और 5 44 और 3 47 और 2 49, 49 के हासिल 4, 4 और 2 6 2 8 और 1 9 और 1 10 और 1
11 1 12, 129/10। अब 10 से इसमें भाग करोगे, 1 0 है ना, तो पॉइंट 1 अंक के बाद पॉइंट लगा दो, उतना ही आएगा। काहे झंझट में पढ़ने जाओगे। ठीक है। अब रुचि का कहना है कि सर जी संख्या ना 10 गो रहेगा, तो आप कहे थे ना कि 10 का स्क्वायर कर दीजिए। तो ई वाला बात जो हम कहे हैं कि जब प्रथम 10 विषम संख्या हो तब, है ना, विषम संख्या हो तब। जैसे सोच लो, प्रथम 3 विषम संख्या क्या क्या होगा, 1 3 5। प्रथम 3 विषम संख्या क्या होगा, 1 3 5, 1 3 5, है ना। कै गो संख्या ये बताओ, 3 गो। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। अब जोड़ो तो इसको, 5 3 8 1। जब प्रथम 2 विषम संख्या हो, प्रथम 3 हो, प्रथम 10 हो, प्रथम 20 हो, प्रथम 100 हो, तो प्रथम 100 हो तो 100 का स्क्वायर, प्रथम 10 हो तो 10 का स्क्वायर, प्रथम 12 हो तो 12 का स्क्वायर, प्रथम 20 हो तो 20 का स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा, क्लियर हो गया। लेकिन ज़्यादा आप क्या करना कि ये सब जब पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो ना, तब आप जो है इस मेथड को लगाना। नहीं तो सिंपल खुद लिखना समय पर्याप्त मिलता है, 3 घंटा 15 मिनट, उसमें जो ऑब्जेक्टिव के लिए अलग से समय मिलता है, उसी में मतलब कि ऑब्जेक्टिव का टाइम अलग होगा, सब्जेक्टिव का टाइम अलग होगा। तो ऑब्जेक्टिव के टाइम में आपको लगभग 1 आध घंटा का समय मिल जाता है, आधा घंटा मिलता है, फिर 30 मिनट्स, 30 मिनट में 50 क्वेश्चन, 2.5 घंटा मिलता है। नहीं ऑब्जेक्टिव के लिए तो 30 मिनट। अब देखना पड़ेगा, हमको बात करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। अब सर से हम बात कर लेंगे तब बता सकते हैं। ठीक है। ऐसे हमारे जहाँ तक अनुमान है कि 45 मिनट मिनिमम मिलना चाहिए। 50 क्वेश्चन है तो मिनिमम 45 मिनट, 15 मिनट एक्स्ट्रा, 1 घंटा कम से कम देना चाहिए उसको। लेकिन हम बात कर लेंगे कि एग्जाम में कितना समय लगता है, बता देंगे अगला दिन। समझ में आया ये? तो उतर भी क्या होगा, तो आगे बढ़ जाए। अब चलिए, तो अगला प्रश्न आप लोग लिखिए। अगला प्रश्न आप लोग लिखिएगा, क्या लिखिएगा, प्रथम 8 विषम संख्याओं का मध्य। प्रथम 8 विषम संख्याओं का मध्य। प्रथम 8 विषम संख्याओं का मध्य। क्वेश्चन नंबर 2, प्रथम 8 विषम संख्याओं का माध्य। प्रथम 8 विषम संख्याओं का माध्य। ठीक है, इसको बना के दिखाइए। प्रथम 8 विषम संख्याओं का माध्य। अभी अभी बताए, जिसका प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा होगा अभी तुरंत आंसर बता देगा। अब बताओ, प्रथम 8 विषम संख्या, कै गो विषम संख्या, 8 गो। जिस संख्या में 2 से भाग लगाने पर वह पूरी तरह से न कटे वह होता है विषम संख्या, और जिस संख्या में 2 से भाग लगाने पर पूरा कट जाए वह होता है सम संख्या। तो 2 से भाग लगाने पर तो 2 भी कट रहा है, 4 भी कट रहा है, 6 भी कट रहा है, तो आप तो सम संख्या बता रहे हैं। विषम संख्या क्या होगा, प्रथम 8 आंसर आया। अच्छा, प्रथम 8 विषम संख्या। प्रथम 8 विषम संख्या क्या क्या होगा ये बताओ। 1 3 5 7 9 11 13, 3 3 6 और 1 15। ठीक है, तब माध्य कैसे निकलेगा, संख्याओं का जोड़ बटे संख्याओं की
सब संख्या को जोड़िए। 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9 जोड़ 11 जोड़ 13 जोड़ 15। संख्या कै गो है? 8 गो। अब विषम संख्या है ना, आप एक बार चेक कर लो। पहले दिल को जो है पूरा एकदम शांत कर लो, तसल्ली दिला लो कि क्या कहाँ से प्रयोग करते हैं। ऐसे ही जोड़ो। पहला इकाई अंक किसका? इकाई अंक किसका? 5 या 3 8 है 1 9 9 18 7 25 5 30 3 33 है 1 34 के हासिल 3 3 है 1 4 है 1 5 है 1 6 बटा में 8 8 64। माध्य कितना हो गया? 8। ठीक है, समझ में आया? आप इसको अगर जल्दी करना चाहें, प्रथम 8 विषम संख्या था, 8 8 अब बटा में 8 8 से 64 8 में तो क्वेश्चन देखते ही आंसर हो गया। लेकिन इसको करने से पहले आपको जो है कम से कम 10 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा इस पर। इससे अभी ये कंफ्यूज कर गए, आप भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बनाइएगा प्रथम 9 सम संख्याओं का माध्य। प्रथम 9 यानी प्रथम 9 सम संख्याओं का माध्य। तीसरा, प्रथम 9 सम संख्याओं का माध्य। प्रथम 9 सम संख्याओं का माध्य। प्रथम 9 सम संख्याओं का माध्य। प्रथम 9 सम संख्याओं का माध्य 10। कैसे? सम संख्या यानी कि जो 2 से पूरे पूरे काट दे। ठीक है, 2 से 18 तक जाएगा। 18 तक जाएगा। ठीक, इसमें 9 से भाग लगेगा। 9 से भाग लगाए, जोड़ने पर 90 आएगा। 90 आया। 90 बटा 9 90 बटा 9 9 दहाई 90। अच्छा, ठीक है। चलिए, प्रथम 9 सम संख्या। अब 9 सम संख्या है आपका, तो क्या क्या होगा? प्रथम 9 सम संख्या। सम संख्या में क्या क्या हो जाएगा? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 9 गो हो गया। चलिए, 2 9 18 9 गो हो गया। अब सबको जोड़ना है, तो जोड़ने पर कितना आया? लेकिन देख लेते हैं कहीं गलती हो जाए। 8, तो इसको अब प्लस लिखे कि ऐसे ही जोड़ ले? ऐसे ही जोड़ ले तो जल्दी हो जाएगा। 8 6 14 4 18 18 14 4 18 18 2 20 में 0 जोड़ेंगे 20 और 20 8 28 6 34 4 38 38 और 2 38 39 40 40 के हासिल 4 4 1
5 1 6 1 7 1 8 1 9 90। संख्याओं का जोड़, संख्याओं की संख्या का गो संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 दहाई माध्य कितना आ गया 10। ठीक है। अगर इसको जल्दी करना चाहते हैं तो एक ले लीजिए तिलौरी, बहुत दिन हो गया ना। लगातार n सम संख्याओं का योगफल, सम संख्याओं का योगफल क्या हो जाएगा। n लगातार n है ना, n इंटू में n+1। तो आपका कितना सम संख्या है लगातार, प्रथम से 9। तो आप लिख सकते हैं इसको 9 इंटू में 9+1। योगफल निकालना था तो 9 और 9 1 10 9 में, बहुत जल्दी हो गया। लेकिन पहले जोड़ के सेटिस्फाइड हो जाना है ना। 90 संख्या कितना है 9 9 दहाई 90 आ गया 10। चलिए तो ये भी सवाल आप बिना कलम कॉपी कलम छुए जो है देखते ही देखते बना सकते हैं। ठीक है। बस ये पता रहना चाहिए कि लगातार n सम संख्याओं का योगफल n इंटू में n+1 होता है ना। पूछे कि लगातार n विषम संख्याओं का योगफल, तो सीधे n² है ना। समझ पा रहे हैं। चलिए मिटा दे इसको। अगला क्वेश्चन बनाइए। चलिए कुछ कंसेप्ट आपको हम समझाते हैं और समझाने के बाद जो है आपको सवाल देंगे, बनाइएगा। लगातार n प्राकृत संख्याओं का योगफल, लगातार n प्राकृत संख्याओं का योगफल। लगातार n प्राकृत संख्याओं का योगफल, एक से लेके कहाँ तक, तो जैसे 1 2 है ना। लगातार n तक की प्राकृत संख्या तक, लगातार मतलब 1 से 1 2 3 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ 6 जोड़ 7 जोड़ 9 जोड़ 10 जोड़ 11 जोड़, अंतिम कहाँ है n। ये हमको पता नहीं है कि कौन है n, लेकिन अंतिम क्या होगा n। तो इसका जोड़ बताना है 1 से लेकर लगातार n तक का, है ना। इसके लिए फॉर्मूला निकलता है क्या, n इंटू में n+1/2, n इंटू में n+1/2। ठीक है। अब इस पर सवाल कैसे पूछा जाएगा ये समझिए, बताइएगा। लगातार 51 प्राकृत संख्याओं का माध्य, प्राकृत संख्याओं, लगातार n प्राकृत संख्याओं का माध्य, लगातार 51 प्राकृत संख्याओं का माध्य। उसी का 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इंटू करके n की जगह पर काम लिख देंगे। हाँ तो बनाइए, बनाना है, जल्दी बनाइए। तो समझ
10 30 30 5 35 35 में 2 से भागना आ जाएगा। इन बराबर 46 होगा। कितना? 46 46 46। देखिए अभी आयुष, देखिए आयुष यहाँ लंबे समय से पढ़ रहा है, लगभग 2.5 3 साल से पढ़ रहा है। इसको इसका पूरा अनुभव समझ में आ गया, यानी कि हम जिस अंदाज में पढ़ाए हैं सारे अंदाज लगभग इसको पता है। अभी आप सबके सामने आपको बताया ही, लेकिन आप कोई आदमी नहीं पकड़ पाए। देखिए लगातार 51 प्राकृत संख्या का मार्ग 51। तो ये क्या बोला था कि 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ डॉट 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 n के जगह पर लिख देंगे 51। तो जब n के जगह पर 51 लिख देते, n के जगह पर 51 लिख देते फॉर्मूला में। तो 51 इंटू में 51 प्लस 1 बटा में 2, तो सबका जोड़े आया है अभी। लेकिन अगर आपको माध्य निकालना है, क्या निकालना है? माध्य अगर निकालना है तो क्या करोगे? संख्याओं का जोड़। तो 1 से लेकर 51 तक की संख्याओं का जोड़ किया गया है, तो 51 से भाग भी कर देंगे, है ना। तो अगर इधर भाग किए तो इधर भी भाग करना पड़ेगा। बटा के नीचे बटा, तो यहाँ भी 51 से भाग कर दो। इसके नीचे कुछ नहीं था, 1। ठीक है, आगे सॉल्व करोगे इसको तो ये डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ऐसे यहाँ अगर आगे इसको सॉल्व करोगे तो 51 इंटू 51 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 52/2। ठीक है, ये जो बड़ा बटा है ये वाला, इसका मतलब क्या हुआ? भाग। तो आपने भाग लगाया 51/1। इस भाग को जो है गुना में चेंज करोगे तो 51 52/2 मल्टीप्लाई 1/51। 51 से 51 कैंसिल, 2 से लगेगा 52 60 26 टाइम्स, है ना। यानी 62 26 2 जा 52, 26 राइट आंसर। ठीक है, 26 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब बताओ, ये समझ में आया? चलो, आप जो फॉर्मूला दिए थे n into n plus 1/2, तो उस पर भी तो डायरेक्ट बैठा सकते हैं। तब बैठा दिए n इंटू n प्लस 1/2, तो 51 है, तो 51 इंटू 51 प्लस 1/2 लिखे। लेकिन माध्य निकालने के लिए संख्याओं के जोड़ से ही काम नहीं चलेगा, संख्याओं का जोड़ बटा संख्याओं की संख्या। तो संख्याओं की संख्या कितना है? 51, तो भागा 51। 51 के नीचे कुछ नहीं तो 1, 51/1। ठीक है, तो ये डिवाइड कर दीजिए यहाँ पर, आगे सॉल्व करेंगे। 51 51 1 52/2 भागा 51/1। भाग को बदलोगे गुना में, तो 1 ऊपर आप 51 नीचे, 51 से 51 कैंसिल और 2 से 52 26 मतलब 26 से कम 26। बोलिए, समझ में आया? चलिए ठीक है, अगर ये समझ में आया तो एगो और बनाइए, इस सवाल को और आसान किया जाए क्या? चलिए आपके पास ये वीडियो फॉर्मेट में रहेगा,
है ना। आप जितना बार चाहे इस पर देख सकते हैं और हमको बहुत सारा क्वेश्चन भी देंगे, तो सीखिए पहले थोड़ा सा। ये देखिए तो कर सकते हैं। जैसे अगर कहा जाए कि लगातार n प्राकृत संख्याओं का योगफल पूछा गया, अगर पूछ ले कि लगातार n प्राकृत संख्याओं का माध्य, n प्राकृत संख्याओं का माध्य, तो ये जो होगा आपका लगातार n प्राकृत संख्याओं का माध्य, ये आपका कितना होगा? लगातार n प्राकृत संख्याओं का जोड़ बटा n का भाग, यही ना। सर इस प्रकार के चीज के आंसर। अच्छा एक मिनट यहाँ दीजिए। एक लगातार n प्राकृत संख्याओं का माध्य निकालना है, तो माध्य इज इक्वल टू 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ डॉट 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 जोड़ n बटा में n। अब आप जानते हैं कि 1 से लेके n तक जोड़ने पर कितना होता है? n इंटू n प्लस 1/2, तो आप उतना लिखो n इंटू n प्लस 1/2। आई डिवाइड में कितना है? n। तो ये डिवाइड भाग के ठीक नीचे है ना, तो ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। मतलब कि इसको ऐसे समझो, ऐसे समझो n इंटू n प्लस 1/2 बड़का बटा n/1। अब इस बड़का बटा का मतलब कितना हुआ? भाग n इंटू n प्लस 1/2 भागा में n/1। अब इस n/1 को क्या लिखोगे? यहाँ दिख रहा है n इंटू यहाँ तक हो गया ना, तो यहाँ लिखे क्या? ये चलेगा। अब n इंटू n प्लस 1/2, इस भाग को बदले गुना में, तो 1 ऊपर, अच्छा n छूट गया था, लिखना होगा n इंटू n प्लस 1/2, ये तो लिखे ही, भागा, तो भाग को बदले गुना में, तो 1 ऊपर आए n नीचे, n से n कैंसिल आउट, यानी n प्लस 1/2। यानी लगातार n प्राकृत संख्याओं का माध्य हो गया n प्लस 1/2। माध्य अगर पूछा जाता हो, अगर लगातार n प्राकृत संख्याओं का योगफल पूछा जाए तो n इंटू n प्लस 1/2। इसको बाई हार्ट खूब याद करना, घर जाना खूब इसको एकदम लगातार बोलते रहना, घूमते रहना, बोलते रहना, पढ़ते रहना, बोलते रहना। लगातार n प्राकृत संख्याओं का योगफल n इंटू n प्लस 1/2। लगातार n प्राकृत संख्याओं का योगफल n इंटू n प्लस 1/2। लगातार n प्राकृत संख्याओं का योगफल n इंटू n प्लस 1/2। अगर कोई पूछे आपसे लगातार n प्राकृत संख्याओं का माध्य, n प्लस 1/2, क्योंकि n से n तो कट जाएगा ना। अगर ये n है उससे तो हम भाग करेंगे n का, तो कटिए जाएगा, तो बचेगा n प्लस 1/2। अब देखिए इस सवाल को हम कितना जल्दी कर लेते हैं, ठीक है। यानी कुल मिला के बात ये हुआ कि लगातार n प्राकृत संख्याओं का माध्य आप निकालना चाहिएगा। क्या? लगातार n प्राकृत संख्याओं का माध्य। अगर हम कहें कि लगातार n प्राकृत संख्याओं का माध्य, लगातार n प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो लगातार n प्राकृत संख्याओं का जो माध्य होगा n प्लस 1/2, है ना। अब इस तरह से सवाल कितना भी बड़ा हो आप आंसर तुरंत निकाल लोगे। बाकी बच्चे कहेंगे कि क्वेश्चन इतना लेंदी क्वेश्चन पूछेगा, बोर्ड पगला गया। लेकिन आप लोग कहेंगे ना बोर्ड होशियार है। देखना, लगातार 105 प्राकृत संख्याओं का माध्य, लगातार 105 प्राकृत संख्याओं का माध्य। देखते हैं किसका आंसर आता है, जल्दी बताओ। हाँ भेज दो। लगातार 105 प्राकृत संख्याओं का माध्य कितना हो जाएगा? तुम नोट करने के चक्कर में लगा हुआ, अरे जल्दी आंसर बताओ। 53। तो ये बोलो ना कि 105 प्लस 1/2, यही ना माध्य हो जाएगा।
फार्मूला हम जानते हैं n+1/2, तो 105 + 1/2 106/2 कितना मरतबे कर जाएगा? 2 से भाग दो ना 106 में, बताओ 2 से कितना मरतबे? 5, खत्म, 2 तिहाई 6, क्लियर? 53। और क्वेश्चन 2, लगातार 1001 प्राकृत संख्याओं का माध्य, लिखो जल्दी से, लगातार 1001 प्राकृत संख्याओं का माध्य। 1001। हाँ, अरे सीधा 1002 में 2 से डिवाइड करेंगे 501। 501 लगातार 1001। क्वेश्चन नंबर 2, लगातार 1001 प्राकृत संख्याओं का माध्य। 1001 + 1/2, यही ना माध्य क्या फार्मूला में बताया? तो 1002/2 कितना हो जाएगा? 1000 का दिया 500, 2 का दिया 1, 501। देखो इसमें क्वेश्चन पूछा गया, क्या क्वेश्चन पूछा गया देखना, आपके लिए क्वेश्चन है किताब से कि संख्याओं, ऐसे अगर टारगेट ऑब्जेक्टिव में बात करें, है ना, तो टारगेट ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर 23 2025 वाला, ठीक है। संख्याओं ठीक है, 1 2 3 4 ... n, तीन तक है, तो हम 4 कर दे तो कौन दिक्कत का माध्य है। हाँ, ऑप्शन क्या क्या दिया है देख लो। ऑप्शन दिया है आपको n × n+1/2, ऑप्शन नंबर बी है n/2, ऑप्शन नंबर सी है n+1/t, और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग कौन होगा? सब लोग इस बात से सहमत है? यही, अगर मान लो ठीक माध्य है तब, है ना, अगर योगफल रहेगा तो क्या होता? n × n+1/2, तो आपको दोनों याद रखना पड़ेगा, है ना। हाँ, आपके परीक्षा से ही रेलिवेंट बात हम कर रहे हैं, अलग तो थोड़ा भी नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये चीज़ को आप बराबर रिवीजन में रखिएगा, ठीक है। और कोशिश है कि पूरा जो भी इसका है क्रैश कोर्स टाइप में पूरा आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्मेट में रहेगा कि ऑब्जेक्टिव में 50 में 50। इस बार कुछ नियम भी चेंज होने वाला है। हाँ, ऐसा कुछ चेंज होने वाला है, इसलिए आपको और ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत होगी, क्योंकि आपके पास पहले जो सवाल था तो उसमें 100 गो ऑब्जेक्टिव रहता था और 100 गो में से कोनो 50 गो बनाना होता था। लेकिन इस बार परिवर्तन होकर जैसे सुनने में आ रहा है, जब तक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अपना मॉडल सेट नहीं जारी करता है तब तक इसकी पुष्टि नहीं हो सकती है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि अब 100 गो नहीं, अब 60 गो ऑब्जेक्टिव रहेगा जिसमें से आपको 50 गो बनाना है। तो हाँ, इसलिए हम भी जो है इस फॉर्मेट को ले लिए हैं। ऑब्जेक्टिव आप लोग अगर ढंग से पकड़ लिए और बहुत जल्दी कर लिए 15 से 20 मिनट में, तो आपके पास सब्जेक्ट के लिए एकदम खूब समय मिलेगा। एकदम प्यार से बनाइए उसको, है ना, और 100 में 100 नंबर लाइए। संख्याओं 1 2 3 4 ... n का माध्य। तो माध्य के लिए तो हम बताइए दिए लगातार n प्राकृत संख्या का माध्य n+1/2, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। सवाल को देखने पहली बार देख रहे हैं तो इतना समय, अगली बार देखेंगे तो बहुत कम समय, उसके अगली बार और कम समय, यानी बार बार रिवीजन में रखना होगा इसको आपको। और सवाल बनाइए इस सब। प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का माध्य, ये है क्वेश्चन नंबर आपका 31। प्रथम 10
सम प्राकृत संख्याओं का माध्य, सम प्राकृत संख्याओं का माध्य। प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का माध्य। कितना मिला? 11। कैसे जोड़े? प्रथम 10 सम प्राकृत संख्या है तो क्या क्या होगा? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। सबको जोड़ने पर कितना? तो माध्य होता है संख्याओं का जोड़ बटा संख्याओं की संख्या। ऊपर में लिख देते हैं क्या? माध्य जो आपका होगा संख्याओं का जोड़ बटा संख्याओं की संख्या। संख्याओं का जोड़ बटा संख्याओं की संख्या। तो माध्य जो होगा से माध्य बराबर हो जाएगा आपका 2 जोड़ 4 जोड़ 6 जोड़ 8 जोड़ 10 जोड़ 12 जोड़ 14 20 तक जाना है ना। कै गो संख्या होगा इस बीच में? 10 गो। 2 से लेके 20 तक को जोड़ने पर कितना आएगा? बटा 10। 0 से 0 खत्म 11। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, तो बस आज का क्लास हम मैथ में यहीं तक रखते हैं। ठीक है, अब इतना सारा चीज़ को आप फिर से रिवीजन करके आइएगा अगले दिन, तो फिर हम चर्चा करेंगे इस पर।